पूर्व दृष्टि का सिद्धांत, अनंतता की आंखों से देखा गया समय। कार्डेक बताते हैं कि पूर्व दृष्टि उच्च आत्माओं की वह क्षमता है जो सार्वभौमिक कारणों और प्रभावों के अनुक्रम को समझने की होती है। उनके लिए समय उसी तरह नहीं बहता जैसे कि मानव अवतार के लिए सब कुछ एक ही चेतना के स्तर पर प्रक्षिप्त होता है। जैसे ऊंचाई से देखी गई एक परिदृश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य दिव्य स्मृति में सह अस्तित्व में है, न कि किसी पूर्व निर्धारितता के रूप में, बल्कि उन अपरिवर्तनीय कानूनों के प्राकृतिक परिणाम के रूप में जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर, जो सर्वोच्च बुद्धि है, सभी संभावनाओं और उनके परिणामों को एक साथ देखता है, क्योंकि सब कुछ उन कारणों में निहित है जो उसने स्वयं स्थापित किए हैं। लेकिन यह स्वतंत्र इच्छा को समाप्त नहीं करता। प्रत्येक आत्मा जब कार्य करती है तो कानूनों के भीतर कार्य करती है और अपने चुनावों के अनुसार प्रभावों के पाठ्यक्रम को संशोधित करती है। इस प्रकार पूर्व दृष्टि प्रवृत्तियों का ज्ञान है, परिणामों का आरोपण नहीं। आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से आइंस्टीन के साथ, ने दिखाया कि समय सापेक्ष है और निरपेक्ष नहीं है। अतीत और भविष्य एक ही समय में स्थान काल ब्लॉक में मौजूद हैं। इस प्रवाह के बाहर एक पर्यवेक्षक एक अन्य आयाम में सभी क्षणों को एक साथ देख सकता है। इसी तरह भौतिकता से मुक्त आत्मा रैखिक समय द्वारा सीमित नहीं, भविष्य को ऐसे देखती है जैसे कोई एक बार में पूरे नदी को देखता है, जबकि किनारे पर खड़ा आदमी केवल उस बिंदु को देखता है जहां वह है। क्वांटम भौतिकी इस दृष्टिकोण को मजबूत करती है, यह दिखाकर कि ब्रह्मांड संभावनाओं के क्षेत्रों से बना है, जहां प्रत्येक भविष्य की घटना संभाव्यता के रूप में मौजूद होती है, जब तक कि पर्यवेक्षक के चुनाव द्वारा वास्तविकता में नहीं बदल जाती। उच्च आत्माएं सभी कानूनों और कारणों को जानकर संभावनाओं की सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकती हैं, क्योंकि वे कारणों में निहित प्रभावों को देखती हैं। जैसे एक वैज्ञानिक जो सितारों की स्थिति से सूर्योदय की भविष्यवाणी करता है। इसलिए पूर्व ज्ञान पूर्ण कारणता का विज्ञान है, रहस्यमय भविष्यवाणी नहीं। कार्डेक सिखाते हैं कि भगवान हमारे कार्यों का निर्णय नहीं लेते, बल्कि सभी संभावित विकल्पों को पूर्व में जानते हैं, क्योंकि सभी कारणों की योजना में उन्हें पूर्वानुमानित किया गया है। मानव स्वतंत्रता इस संभावनाओं के क्षेत्र के भीतर का अनुभव है। ईश्वरीय पूर्व दृष्टि इसलिए कानून का संपूर्ण दृष्टिकोण है और भविष्य उन लोगों की दृष्टि में वर्तमान का विस्तारित रूप है जिन्होंने समय को पार कर लिया है। चेतना की न्यूरोसाइंस एक समानांतर लाती है। हमारा मस्तिष्क समय को अनुक्रमिक अंशों में संसाधित करता है, जो रेखीयता का भ्रम पैदा करता है। लेकिन अध्ययन दिखाते हैं कि चेतना की ऐसी अवस्थाएं हैं, जैसे गहरी ध्यान या लगभग मृत्यु के अनुभव, जिनमें समय गायब होता हुआ प्रतीत होता है और व्यक्ति शाश्वत अब का अनुभव करता है। यह अवस्था ऊंचे आत्माओं की धारणा को दर्शाती है, जिनके लिए अतीत और भविष्य केवल उसी दिव्य क्षण के पहलू हैं। सूचना की भौतिकी यह जोड़ती है कि ब्रह्मांड एक विशाल इंटरकनेक्टेड डेटा नेटवर्क है, जहां जो कुछ भी मौजूद है और जो भविष्य में होगा वह पहले से ही ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना में कोडित है। ईश्वर सर्वोच्च सूचना का क्षेत्र है, वह चेतना जो सृष्टि के सभी कोडों को समाहित करती है। उच्च आत्माएं जो इस क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, जीवन के रिकॉर्ड को ऐसे पढ़ती हैं जैसे कोई एक खुली किताब को पढ़ रहा हो, लेकिन हर आत्मा की स्वतंत्रता द्वारा लिखे गए शब्दों को बदले बिना। कार्डेक का कहना है कि भविष्यवक्ता और स्पष्टदर्शी माध्यम कभी-कभी इस उच्चतर धारणा के अंशों तक पहुंचते हैं। वे निश्चित भविष्य को नहीं देखते, बल्कि मानवता की नैतिक स्थिति और उनके चुनावों की दिशा के अनुसार संभावित प्रवृत्तियों को देखते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक भविष्यवाणियां कभी भी निरपेक्ष नहीं होतीं। जब कारण बदलते हैं तो वे भी बदलती हैं। मनुष्य पश्चात्ताप और भलाई के माध्यम से हमेशा उस चीज को बदल सकता है जो अनिवार्य प्रतीत होती थी। कण भौतिकी इसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ स्पष्ट करती है। किसी प्रणाली के सभी चर को एक साथ जानना संभव नहीं है, इसलिए भविष्य एक अनिश्चितताओं का क्षेत्र है जिसे संभाव्यता के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और यह एक कठोर रेखा नहीं है। पूर्व दृष्टि उन लोगों की दृष्टि है जो सार्वभौमिक संभावनाओं के कोड को जानते हैं, अस्तित्व की संभावनाओं का पूरा मानचित्र। आध्यात्मिकता इस समझ को बढ़ाती है, यह सिखाकर कि उच्च आत्माएं मानवता के नैतिक भविष्य को एक निर्धारित तिथि के रूप में नहीं, बल्कि प्रगति के नियमों के परिणाम के रूप में देखती हैं।
वे जानते हैं कि पृथ्वी पुनर्जनन प्राप्त करेगी क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास की प्राकृतिक दिशा है, लेकिन वे सटीक दिन और समय को नहीं जानते क्योंकि यह सामूहिक इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार भविष्य लक्ष्य के संदर्भ में निश्चित है, लेकिन मार्ग के संदर्भ में स्वतंत्र है। आध्यात्मिक दर्शन सिखाता है कि पूर्व दृष्टि पूर्णता का गुण है। भविष्य को देखना वर्तमान को उसकी संपूर्णता में देखना है, और यह केवल उन लोगों के लिए संभव है जो सत्य के साथ एक स्वर में कंपन करते हैं। इसलिए जितना अधिक आत्मा ऊंचाई पर जाती है, उतना ही वह अपने कार्यों के प्रभावों को पूर्वानुमानित करती है और अपनी पसंद के लिए अधिक जिम्मेदार बनती है। इस संदर्भ में पूर्व दृष्टि भी विस्तारित जागरूकता है, वह ज्ञान जो रूप के परे देखता है। कॉस्मिक भौतिकी पुष्टि करती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अपरिवर्तनीय समीकरणों का पालन करती हैं। आध्यात्मिकता प्रकट करती है कि नैतिक कानून उसी सिद्धांत का पालन करते हैं, कारण प्रभाव उत्पन्न करते हैं और भलाई संतुलन की शक्ति है। जो कानून को जानता है वह भविष्य को जानता है, न कि इसलिए कि वह इसका अनुमान लगाता है, बल्कि इसलिए कि वह सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य में जीता है। कार्डेक निष्कर्ष निकालते हैं कि दिव्य पूर्व दृष्टि मानव स्वतंत्र इच्छा के साथ संगत है। ईश्वर सब कुछ देखता है क्योंकि सब कुछ ईश्वर में है, लेकिन मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण उन कानूनों के भीतर करता है जो उसे घेरते हैं। इस प्रकार कोई पूर्व निर्धारण नहीं है, बल्कि प्रेमपूर्ण पूर्वानुमान है। भविष्य उन कारणों में लिखा गया है जिन्हें हम बनाते हैं, और हर बार बदलता है जब हृदय भलाई का चयन करता है। पूर्व दृष्टि के सिद्धांत को समझना यह समझना है कि समय वह मंच है जहां आत्मा अनंतता को सीखती है। जो हमारे लिए भविष्य है वह ईश्वर के लिए केवल सृष्टि के अनंत में प्रकाश का एक नया जन्म है। यदि इस विचार ने आपको शांति और ज्ञान दिया है तो इसे साझा करें, क्योंकि पूर्व ज्ञान के सिद्धांत को समझना यह है कि हम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी भी भगवान की प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाहर नहीं, जो सब कुछ एक शाश्वत अब में देखता है।